स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रिमाइंडर थ्योरम की नेक्स्ट क्लास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने एक नेगेटिव रिमाइंडर का थ्योरम कॉन्सेप्ट किया था, जिसमें हम कह रहे थे, मान लो हमने एग्जांपल लिया था कि 35 को आपने 9 से डिवाइड करना है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा 9 3 27, 3 और 5 8 हो सकता है। या फिर हमने दूसरा बोला था कि इसको एक संख्या ऊपर से डिवाइड कर लो आप, तो 9 चौके 36 किया था, 36 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -1। लेकिन फिर हमने कहा था रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो इसे आप इससे सोल्व करोगे तो 9 प्लस का 1 माइनस का, तो तब भी कितना रिमाइंडर आ जाएगा 8। इसी तरीके से आपने एक कंसेप्ट और देखा था कि अगर मान लो आपने कहा था कि 65 को आप 25 से भाग कर रहे हो। अगर 65 को 25 से भाग कर रहे हो तो आपने मान लो पहले आपने इसको 5 से काट लिया, तो 5 एकम 5, 5 दिए 15, पंजू पंजू 25। फिर आपने कहा कि 5 दूनी 10 और 3 आ गया मेरा रिमाइंडर। हमने यहाँ पे कहा था कि ये जो रिमाइंडर है ये गलत होता है। गलत क्यों होता था? क्योंकि अगर हम 65 को डायरेक्ट 25 से भाग करते हैं, डायरेक्ट 25 से भाग करें तो 25 दूनी 50, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना आएगा 15। रिमाइंडर एक्चुअल में 15 आना चाहिए, जबकि मेरा रिमाइंडर आ रहा है 3, तो इसका मतलब कि ये रिमाइंडर हमारा गलत था। लेकिन अगर आप इस तरीके से काटते हो और आपको काटने के बाद रिमाइंडर चाहिए, तो जिस संख्या से आपने आपस में काटा था, किससे काटा था? 5 से, तो जो आपका रिमाइंडर आया है अगर आप उसको 5 से ही गुना कर दोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो करेक्ट होगा। आज हम इसके बेसिस पे नेक्स्ट के क्वेश्चंस करके देखते हैं कि आगे क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे क्या कहता है। कहता है इस संख्या को 819 से भाग करना है। तो 819 का टेबल तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 819 के आसपास हैं, तो इसका मतलब 816 को 19 से भाग करोगे तो रिमाइंडर आएगा -3, 17 से करोगे -2, 23 से करोगे 4 और 27 से करोगे तो 8। तो अब जो है आप इसको गुना कर सकते हो। 8 चौके 32 और 32 गुना 2 64, 64 दिए 64 को 3 से 4 दिए 12, 6 दिए 18 और 1 19, तो 192, 192 माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया हमारा 192। अब देखना है क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में। इस संख्या को 107 से भाग करना है हमें। तो 107 से अगर भाग करना है, अगर मान लो 107 को 6 से गुना करते हैं तो 6 सत्ते 42, 2 6 0 0 4, मतलब कि 42 तो पूरा का पूरा और 6 ही है, तो 107 गुना 6 करोगे तो 2 4 6, 642 इस तरीके से आया। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से 1। 8 से करोगे 8 सत्तू 56, 8 एक में 8 तो आएगा ही आएगा, 8 सत्तू 56, तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 2। 103 को 3 से करोगे, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, तो यहाँ से आ जाएगा रिमाइंडर 2। और यहाँ पे करोगे तो 107 को 1185, तो 107 एकम 107, तो कितना रह जाएगा यहाँ पर 11, 11 5, मतलब कि फिर 107 से करोगे तो 107 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 8। तो इसका मतलब कि इसके आपस में गुना करोगे तो कितना आएगा 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आपका क्या है आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या कहता है वो। कहता है इस संख्या को 23 से भाग करना है। तो 23 से भाग करोगे तो 23 एकम 23, शेषफल बचेगा 2, 23 दूनी 46, तो शेषफल आ गया -3, 23 दूनी 46, तो यहाँ रह गया 1, 23 दूनी 46, 23 3 69, 69 है तो 2, 23 3 69, 23 चौके 92, 92 तो यहाँ 88 है, तो यहाँ कितना बचेगा -4। अब गुना करना है इसकी, 4 दूनी 8, 8 3 24 दूनी 48, माइनस माइनस प्लस 48 बटा में 23, फिर से काट दो 23 दूनी 46, तो रिमाइंडर कितना बच गया मेरा 2, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे क्या कहता है। कहता है इस संख्या को 95 से भाग करना है। अब देखो 95 से अगर भाग करेंगे, 95 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, लेकिन ये संख्याएं जो है ये तो 95 के आसपास है, ये 95 से काफ़ी दूर चली गई, ना 2 पे कटेगा ना 1 पे। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो अगर हम कहें 19 पंजे 95 और 19 छिक्के 114,
तो हमने कितने से काट लिया, 19 से। जितने से काटा है वो यहाँ पर आप लिखते चले जाओगे। अब इसको सोल्व करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि 5 से अगर हम काटेंगे तो लास्ट का डिजिट देखते चले जाओ। 5, ये 4 है तो -1, ये 7 है तो 2, ये 3 है तो -2, ये 6 है तो 1। तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 और माइनस माइनस प्लस, 4/5, तो रिमाइंडर कितना है 4। लेकिन हमने इसको 19 से सिंप्लीफाई किया था, तो एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए 19 से गुणा भी करेंगे, तो 19 चौके 76। तो आंसर कितना आ गया मेरा 76। 15 में देखेंगे क्या कहता है। कहता है इस संख्या को आपने 84 से भाग करना है। 84 से भाग करना है तो इसका मतलब कि सबसे पहले हम क्या करें, इसको सोल्व कर लें थोड़ा सा, क्योंकि 84 के आसपास तो कोई है नहीं। तो 84 को अगर सोल्व करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 7 पे कटता है। 7 पे इनमें से कोई कटता है, 7 एकम 7, ये नहीं कटता। 7 एकम 7 3, 7 नहीं कटता। तो और 12 पे कटता है, 12 के पहाड़े में इसमें नहीं कट रहा कहीं पे भी। 8 4 12, तो इसका मतलब 3 से सिंप्लीफाई करेंगे, 11 8 16 5, ये भी नहीं कट रहा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे क्या कहता है। इस संख्या को हमें 84 से भाग करना है। 84 से भाग करना है तो 84 का पहाड़ा तो हमें नहीं आता, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग। 4 दूनी 8, 4 1 4 दूनी 8, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो सिंप्लीफाई किया 4 से। अब ये कितना बच गया हमारा 21। 21 का पहाड़ा हमें आता है, 21 का पहाड़ा आता है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दें। अब इसको 21 63, तो 2 रिमाइंडर। 21 5 105, तो 2 रिमाइंडर। 21 एकम 21, तो 1 रिमाइंडर। 21 दूनी 42, तो -1 रिमाइंडर। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 2 दूनी 4 -4 बटा में 21। माइनस के 4 हैं, तो इसका मतलब कि 21 में से जब ये 4 इसका है, तो आप पहले प्लस का कन्वर्ट कर लें। इसको प्लस का कन्वर्ट करेंगे तो 21 प्लस है, ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 17। और क्योंकि मैंने इसको 4 से सिंप्लीफाइड भी किया था, तो 4 से गुना भी करेंगे हम, क्या आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे हम क्या कहता है। कहता है इस संख्या को 66 से भाग करो। 66 से भाग करना है, तो इसका मतलब कि 66 का पहाड़ा हमें नहीं आता, तो इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो 6 पे अगर हम काटते हैं तो 6 कम 6, 6 कम 6, तो यहाँ पे 6 कम 6 1, 6 3 18, और कुछ कटता है यहाँ पर, और नहीं कटता। तो अब इसको सीधा डिवाइड कर लो। 11 8 88 1, 11 कम 11 3, 11 एकम 11 2, 11 99 2, तो इसका मतलब 2 दूनी 4 3 12, 12 बटा में 11। और हमने कितने से सिंप्लीफाई किया था इसको, 6 से। नहीं, 12 बटा में 11 आता है, 2 दूनी 4 3 12, 12 आएगा, तो इसका मतलब कि फर्दर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 1। और 6 से हमने इसको सिंप्लीफाइड भी किया था, तो 6 से सिंप्लीफाइड किया, 6 से गुना कर दिया, तो आंसर कितना आया मेरा 6 जी। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे इस संख्या को 153 से भाग करना है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 5 3 8 1 9, 7 और 2 9 से भाग कर दें इसको। 9 एकम 9, 9 7 63, और 9 एकम 9 निम 81। अब 17 से काटेंगे तो 4 यहाँ रिमाइंडर आ गया। 17 एकम 17, 2 3, 17 एकम 17, 3 और 3 6, और 17 चौके 68, 68 है तो माइनस का 6। इस पे काटेंगे 2 आएगा रिमाइंडर, इस पे काटेंगे 17 चौके 68, पूरा कट गया। 17 7 119, 17 0 0, 17 0, 17 7 119, 17 8 136, 136 काटोगे तो 9 6 और 1 7, माइनस का 7। तो अब इसकी गुना करना कितना आता है, 7 दूनी 14, 14 चौके 56, गुणा में 6, 6 6 36, 6 का लिया 3, 6 5 30 और 3 33, 336 बटा में 17, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसका मतलब कि आपने जो है इसको भाग करो। 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 16 6, 17 में 153, 153 है, तो इसका मतलब कि
13 रिमाइंडर बच गया यहाँ पर। अब 13 रिमाइंडर बचा है और हमने 9 से सिंप्लीफाइड भी किया था, तो 9 से गुना करेंगे, 13 में 117 आ गया मेरा इसका आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे क्या कहता है। कहता है इस संख्या को 12 से भाग करो। 12 से भाग करना है तो या तो 12 से सीधा भाग कर लो आप, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लो। ये 3 पे कटेगा, 3 पे इसमें देखना 7 2 9 5 14, 4 2 6 6 और 18, 18 से 24, 3 पे कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब आगे और कुछ है नहीं तो 4 से सिंप्लीफाइड कर लो। 4 से सिंप्लीफिकेशन का रूल कहता है लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करने हैं। लास्ट के 2 डिजिट्स में इसमें कितना आएगा माइनस का 1, इसमें कितना आएगा -1, इसमें कितना आएगा 1, इसमें आएगा 1, तो इसमें कितना आ गया, ये इसे 3 से सिंप्लीफाइड किया था ना हमने, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, 1/4। तो इसको 3 से गुना भी कर दो तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है वो, कहता है इस संख्या को आपको 315 से भाग करना है। तो देखेंगे 315 से भाग कर रहे हैं तो ये संख्या 7 से कट सकती है, 7 चौके 28, 3 7 5 35, तो 7 से ऊपर देखना कोई संख्या कटती हो तो 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, 2 7 1 की 3, ये नहीं कटेगा, 7 ये 21, 7 चौके 28, 3 7 चौके 28, 3, ये भी नहीं कटेगा। 7 पे इसको काटेंगे तो 7 8 56, 1 7 एकम 7 4, 7 6 42, 3 3 7 है, 7 5 35, 2, यहाँ पे कट जाएगा तो ये आएगा 7 ये 21 7 चौके 28, 7 से सिंप्लीफाइड कर लिया तो यहाँ पे 7 लिखते हैं, 7 चौके 28, 3 7 5 35। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा ये 7 8 56, 1 7 एकम 7 4, 7 6 42, 3 7 5 35, 2 7 21। अब 45 आया, 45 9 से और सिंप्लीफाइड करके देख लो कोई अगर कटती है तो। 9 का तो सीधा सा रूल है, आप टोटल करते चले जाओ, ये कटेगा नहीं, 8 1 9 ये भी नहीं कटेगा, 2 9 11 ये भी नहीं कटेगा, 5 3 8 1 9 6 और 8 नहीं कटेगा, 3 2 5 4 9, 9 पे ये कट जाएगा, 9 5 45 और 9 3 27, 4 1 9 चौके 36, 9 6 54, तो ये 9 पे और काटा हमने। अब जो है सिंप्लीफाई करना हमारे लिए बहुत सिंपल है। 5 के लिए लास्ट का एक डिजिट चेक करते रहो, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब इसको 2 एकम 2, 2 3 6, 6 आएगा माइनस का, बटा में 5 है और आगे सिंप्लीफाइड हो सकता है तो -1 है, आंसर चाहिए पॉजिटिव में, तो ये कितना आ जाएगा 4। और क्योंकि हमने इससे सिंप्लीफाइड भी किया है कितने से 63 से, तो 63 से गुना भी कर दो तो 4 3 12 का 2 का 1 6 चौक 24 और 1 25, तो 252 आ गया हमारा आंसर। हाँ जी बेटा जी, अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो आपको कोई नंबर दे रखा है 548, 600, 700, 5, 815, 920 और कह रहा है कि इनको गुणा करने पर लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं, फाइंड लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट जो हैं वो बताओ क्या होंगी। इनको गुणा करने पे लास्ट की 2 डिजिट क्या हैं वो बताओ आप क्या होगी। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, उसने लास्ट की 2 डिजिट्स पूछी हैं, तो अगर मैं इस संख्या को 100 से भाग कर दूं, 100 से भाग कर दें अगर हम, तो जो आंसर आएगा वो आपकी लास्ट की 2 डिजिट होंगी। क्योंकि जब हम किसी संख्या को 100 से भाग करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर बचता है वो 2 डिजिट में बचता है, उसका जो भागफल बचेगा, शेषफल बचेगा, वो हमेशा 2 डिजिट्स का होगा। इसका मतलब कि अगर आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछी गई हैं तो आप क्या करोगे, उसको 100 से भाग कर दोगे। अगर आपसे लास्ट की 3 डिजिट पूछी गई
लास्ट की 3 डिजिट पूछता है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो समझ में आई है ये बात। इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसकी गुणा की लास्ट की 2 डिजिट्स बतानी है कितनी आएंगी। तो हम क्या कहते हैं, हम जो है इस संख्या को कितने से भाग कर दें, 100 से भाग कर दें। अगर आप 100 से भाग करोगे तो इसका मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट्स, इसमें 91 हैं तो रिमाइंडर बचेगा मेरा 9 माइनस का 9। इसमें 2 है तो 2 का 2 बचेगा। इसे 89 है तो इसका मतलब कि माइनस के 11। इसमें 99 है तो 1, इसमें 7 है तो 7। अब इसकी गुणा कर दो आप, कितना आता है, कहता है 9 दूनी 18, 18 गुणा 11, 18 गुणा 11 कितना आएगा, 18 गुणा 11, 11 8 88, 8 का असली है 8, 11 कम 11 और 8 19, तो मतलब कि माइनस माइनस प्लस, तो 198 गुणा 7 बटा 100। फिर से कर लो इसको सोल्व, तो 100 से इसको करोगे तो ये आएगा माइनस का 2 और ये 7 प्लस का। तो ये देखना कितना था, ये -9 था, ये 2 था, -11 और ये माइनस का 1 है, तो ये माइनस में आएगा इसकी गुणा करेंगे तो। अब ये माइनस, ये इसका रिमाइंडर आया माइनस का 2 और इसको काटेंगे तो रिमाइंडर आएगा 7, तो 7 दूनी 14 और माइनस प्लस, तो इसका आंसर कितना है हमारा, लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होंगे, 14। देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ इसकी मल्टीप्लिकेशन। अगर लास्ट 2 डिजिट्स मांगे हैं तो हम इसको किससे भाग कर दें, 100 से भाग कर दें। अगर 100 से भाग करोगे, अगर 100 से भाग करोगे तो यहाँ तो ये 100 के आसपास है दोनों संख्याएं, ये 2 संख्याएं 78 है, 78 है तो 100 से थोड़ी दूर चली गई, तो इसका मतलब कि अगर माइनस में भी रखोगे तब भी आंसर बहुत बड़ा आएगा। और ये 53 तो 100 से बहुत दूर है, 24 भी बहुत दूर हो गई। तो अगर ये बहुत ज़्यादा दूर आ रही हैं तो हम पहले क्या करें, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूँ 4 से, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूँ 4 पे 25 आएगा और 4 पे 4 चौके 16 और 4 तिये 12, 4 एकम 4, तो आपने किससे सिंप्लीफाइड कर दिया, 4 से। अब जो है 25 है, 25 को जब हम इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 2 रह जाएगा रिमाइंडर, ये 3 रह जाएगा रिमाइंडर, ये 3 रह जाएगा, 25 दूनी 50, 31 है तो 6, 27 है तो 2, तो ये कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 6 दूनी 12, 12 तिये 36, 36 गुणा में 6, 6 36 का 6 का 3, 6 तिये 18, 3 21, 216, 216 किसका आएगा, माइनस का, बटा में 25। अब 25 से रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस के 16। अब ये रिमाइंडर आया है माइनस में, तो इसको प्लस में करने के लिए 25 में से 9 16 जाएंगे, कितने रहेंगे हमारे, 25 में से 16 गए 4 और 5 9, और हमने जो है इसको 4 से सिंप्लीफाइड भी किया था, तो कितना आ गया ये 36। तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होंगे हमारे, 36। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे क्या कहता है, कहता है फाइंड 3 डिजिट्स ऑफ दिस, इसकी मल्टीप्लिकेशन की 3 डिजिट्स बतानी है, लास्ट की क्या होंगी। तो लास्ट के 3 डिजिट्स चाहिए तो हम किससे भाग करेंगे, 1000 से भाग कर दें। 1000 से भाग करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट्स देख लो, ये 993 है, तो इसका मतलब कि माइनस का 7 रिमाइंडर, ये 4 है तो 4 का 4 रिमाइंडर, ये 1 है तो 1 रिमाइंडर, ये 705 है, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना आएगा, सॉरी ये जो है पूरे संख्या है, तो इसका मतलब कि 981 है, ये 981 है, तो लास्ट के 3 डिजिट्स क्या आएंगी, माइनस के 19। तो अब इसकी गुना कर लो, कितना आता है ये, 7 चौके 28, 28 गुणा 19, 28 गुणा 19, 19 अट्ठे 152 का, 2 का हासिल गया 15, 19 दूनी 38, 38 और 15, 15 38 10 38 5 43 10 53, 532, तो 532 बटा 1000, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना है, 532, तो इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट्स क्या होंगे, 532।
हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। कहता है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 अप टू फैक्टोरियल 10,000, इसको हमें 18 से भाग करना है। अच्छा, इसको सोल्व करने से पहले मेरे को एक बात बताओ, मान लो कोई संख्या जो है 5 से भाग होने वाली संख्याएं की बात कर रहे हैं हम, तो क्या 15 नंबर जो है 5 से भाग होता है? 15 नंबर जो है 5 से पूरा पूरा भाग होगा। अगर मैं 15 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 75। क्या 75 5 से भाग होगा? पूरा पूरा भाग होगा। मान लो इसकी जगह 5 की जगह मैं कर देता हूँ 25 या 20 कर दिया मैंने, तो 15 दूनी 30, 300। क्या 300 5 से भाग होगा? ये भी भाग होगा। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 30, 15 ते 45, 450, क्या 450 5 से भाग होगा? पूरा पूरा भाग हो जाता है। इसका मतलब कि अगर हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कोई संख्या पूरी भाग होती है और उसके मल्टीप्लिकेशन में कितना मर्जी आए तो वो पूरी संख्या भी इससे भाग होगी। इसको क्या बोलते हैं हम? इसका ये एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब इसका एक ऐसा फैक्टर है जो 5 से भाग होगा। इस फैक्टर को कितनी मर्जी आके मल्टीप्लाई कर लेना आप, वो पूरी संख्या भी इससे भाग होगी। इसी तरीके से मैं इसी कंसेप्ट को लेते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी? फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आएगी 1। फैक्टोरियल 2 की मतलब क्या होता है? 2 गुना 1, तो इसका मतलब क्या आएगा? इसका आंसर 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है? 3 गुना 2 गुना 1, 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो इसका मतलब कि 4 3 12 दूनी 24। इसका मतलब कि 3 दूनी 6, ये तो 6 था, इसको सीधा जो आया उससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौके 24। इसी तरीके से फैक्टोरियल 5 क्या होगा? फैक्टोरियल 4 दैट इज़ 24 गुना 5, क्योंकि 4 तक की गुणा तो ये आएगी ही आएगी और एक 5 भी होगा, तो 4 तक की गुणा का आंसर है 24। उसे 5 से गुणा कर दिया तो 24 पंजे 120। फैक्टोरियल 6 बताना कितना आएगा? फैक्टोरियल 6 आएगा 120 गुना 6, क्योंकि 5 तक की गुणा का आंसर आएगा 120 और एक 6 से और गुणा करना है, तो ये कितना आ गया? 720। क्या 720 जो है 18 से भाग हो जाता है? 18 से भाग हो जाता है, 18 चौके 72। इसका मतलब कि ये संख्या 18 से पूरा पूरा भाग हो रही है। अगर ये संख्या पूरी पूरी भाग हो रही है तो इसका मतलब कि जो फैक्टोरियल 7 आएगा, फैक्टोरियल 7 कितना आएगा? 720 गुणा में 7। फैक्टोरियल 8 कितना आएगा? 720 गुणा 7 गुणा 8। फैक्टोरियल 9 कितना आएगा? 720 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9। तो मतलब कि इस तरीके से आगे आगे चलता चला जाएगा। तो अगर ये संख्या 720 18 से भाग हो गई तो इसका मतलब कि आगे आने वाली सभी संख्याएं तो इसे पूरी पूरी भाग होगी। अगर ये पूरी पूरी भाग होती चली जाएंगी तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर 6 या इससे आगे कितना भी होगा उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि पूरी पूरी भाग हो जाएगी। इसका मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो इन संख्याओं में से ही बचेगा। तो अगर मैं इन संख्याओं का जोड़ लगा लूँ, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 24 कितना हुआ? 24 6 30 और 3 33, 33 और 120, 120 प्लस 33, 3 153। तो 153 बटा में 18। अब 18 को जो है काट के देख लो कितना आता है? 18 निमे 152, 9 72 का 2 का असली के साथ 9 7 16, नहीं 18 8 144, 144 कटोगे तो 6 और 3 9, तो इसका रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ से हमारा? 9। तो हमारा आंसर कितना आया इसका? 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 अप टू 880 को 120 से भाग करो। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 गुना 2 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 गुना 6 24।
फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 24 गुना 5 120। अब 120 अगर हम बात कहें कि जो इसका हमें डिवीज़न करना है, एक 120 जो है 120 हमारा पूरा पूरा भाग हो रहा है। अगर 120 पूरा पूरा भाग हो रहा है तो आगे आने वाली सारी संख्याएं इसे पूरी पूरी भाग होंगी। तो इसका मतलब कि इसको अगर हम टोटल करें 24 6 30, 30 तो 32 और 1 33, 33 बटा में 120, 33 बटा 120 का रिमाइंडर कितना आएगा 33। तो आंसर कितना हुआ इसका 33। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फॉर्मेट्स थ्योरम। ये थ्योरम हमें क्या कहती है, कहती है मान लो कोई संख्या n है और उसे p से भाग किया जाए और जो इसकी पावर है n की पावर वो p माइनस 1 है, तो इसका हमेशा आंसर 1 आएगा। ये थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई संख्या p है, अगर कोई संख्या n है उसे हम p से भाग कर रहे हैं और जो उसकी n की पावर है वो कितनी है p माइनस 1, तो इसको भाग करने पर हमेशा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसमें कंडीशन क्या है, इसमें वो कंडीशन है कि जो p है वो हमेशा एक प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, यह संख्या सिर्फ एक से या सेल्फ अपने आप से ही कटेगी और किसी संख्या से ये कटती नहीं होगी, मतलब और किसी संख्या से ये भाग नहीं होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो n और p हैं ये दोनों आपस में को प्राइम हैं। को प्राइम का मतलब भी हमने देखा था क्या होता है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट इज़ इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आएगा 1, मतलब ये दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। समझ में आई ये बात। चलो हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, वो कह रहा है 3 की पावर 21 बटा 5, इसको सोल्व करो। तो अभी हमने देखा था अगर यह संख्या एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब क्या है, इसका सिर्फ या तो 1 से कटती है या 5 से, और किसी संख्या से ये 5 नंबर नहीं कटता, तो ये प्राइम है। और 3 और 5 ये दोनों नंबर, ये दोनों क्या हैं को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि इनमें कॉमन फैक्टर कितना है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। और है अगर p माइनस 1 है, दैट इज़ ये जो इसकी पावर है ये अगर 5 माइनस 1 दैट इज़ 4 अगर होगी तो इसका आंसर 1 आएगा। अब मुझे जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तरीका क्या होता है, जो मुझे यहाँ पर चाहिए, यहाँ पावर कितनी चाहिए 4, तो हम इसकी जो ये वाली पावर है इसको 4 से भाग कर लेते हैं, तो कितना आएगा 4 पंजे 20 और 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब कि मैं इस संख्या को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और मेरे को यहाँ 5 है तो यहाँ 4 भी मिल गया, इंटू 1 रह गया। अब तो 3 की पावर 1 को हम लिख लेते हैं अलग से। तो अब मैं इसको जब भाग करूँगा तो ये वाली 3 की पावर 4 है डिवाइड 5 है, तो इसका मतलब इसकी कितनी मर्जी पावर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब कि ये जो संख्या अगर ये वाली भाग होती है तो इसका गुणन, ये फैक्टर हो गया इसका 1, तो ये पूरी संख्या भी भाग होगी। तो इसका मतलब इसको जब इससे काटेंगे तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं। अब सिर्फ हमारा क्या बच गया 3 बटा में 5, तो 3 बटा 5 का रिमाइंडर कितना हुआ 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 का, ये ए पार्ट है, इसके बहुत सारे पार्ट्स करेंगे हम। कहता है 72 बटा 29 दैट इज 72 की पावर 85 बटा 29 को भाग करना है। अब अगर हम देखें क्या 29 एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है क्योंकि 29 1 और 29 से ही कटता है और किसी संख्या से ये नहीं कटता। और 72 और 29 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ 1। तो इसका मतलब कि
इसकी जो पावर है अगर ये 28 हो तो इसका सारे का आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब हमें इसको सोल्व कैसे करना होता है, हमने देखा था जो पावर दे रखी है, पावर को जो चाहिए दैट इज p-1 से भाग करो। तो इसका मतलब कि ये p मानना है हमने, तो इसका मतलब 85 को जब आप किससे भाग करोगे, p-1 दैट इज 28 से भाग करोगे, तो इसका मतलब कितना आता है ये 28 दूनी 56, 28 दिए 4, 2 3 दूनी 6, 2 8, तो 84 आया। तो इसका मतलब कि ये आएगा 3 से पूरा पूरा कटेगा और रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसका मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये 72 जो है, ये जो संख्या है 72 की पावर 3 की पावर 28 है, सॉरी 72 की पावर 28 की पावर 3 है, 72 की पावर 28 की पावर 3 है और 1 बच गया हमारा शेष। तो इसका मतलब 72 की पावर 1 अलग है। अब मुझे भाग करना है 29 से, और मुझे पता है अगर ये 29 है और ये 28 है तो इसको काटने पे तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। और 29 को जब हम काटेंगे तो 29 दूनी 58, 58 है तो कितना रहेगा रिमाइंडर, 4 और 10 14, तो इसका रिमाइंडर बच गया हमारा 14। तो आंसर कितना आया हमारा 14। 4 की पावर 2007 बटा में 17, इसको सोल्व करना है हमें। पहले चेक करो क्या 17 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, और 4 और 17 में कुछ कॉमन आता है, कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1। तो अब हम इस 2007 को अगर 16 के फैक्टर में रख सकें तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो हमने क्या कहा था, जो पावर है पावर को p-1 से भाग करो, कितना आएगा ये, तो 2007 को आपने 16 से भाग किया तो कितना आया 16 एकम 16, 4 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, तो रह गया 7, तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा। तो इसका मतलब कि इससे भाग ये पूरा पूरा आया और इतना रिमाइंडर बचा। तो मैं अब इस संख्या को लिख क्या सकता हूँ कि 4 की पावर 16 की पावर 125 इंटू 7 रिमाइंडर है, तो 4 की पावर 7 अलग से बटा में 17। कैसे लिखा हमने, जो 4 की पावर है 16 से भाग कर दिया था, तो 16 इंटू 125, जब 16 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मतलब कि जो निकल के आएगा वो 2000 निकल के आएगा और ये पूरा पूरा पावर बनती है। तो 4 की पावर 7 हमने अलग से लिख दिया। अब ये वाली पावर जब इससे काट देंगे तो रिमाइंडर तो बचेगा 1। तो मेरे पास क्या बच गया, 4 की पावर 7 को 17 से भाग करना है। 4 की पावर 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, 2 4 6 7 बटा 17। तो ये कितना आएगा 16 16 16 4 बटा में 17। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये -1 -1 -1 और ये 4, तो आंसर कितना आया 4 बटा 17 और ये भी माइनस में, तो प्लस में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 13।